कितने चढ़े फांसी पर, कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। अब सुनिए, आप जरा विचार करें, पिछले 60 वर्षों से हमारे बच्चों के दिमाग में एक वस्तु जबरदस्ती डाली जा रही है कि आजादी एक परिवार के कारण आई थी। पढ़ते होंगे आप, हिंदुस्तान में लगभग 9 लाख ऐसी परियोजनाएं, ऐसी इमारतें जिनका नामकरण एक परिवार के नाम पर है। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70 से 80 हजार सड़क ऐसी हैं जिनका नामकरण एक परिवार के नाम पर है। ऐ मेरे साथियों, आप जरा विचार करें, आप बुद्धिजीवी हैं, सोच सकते हैं परमात्मा ने बुद्धि दी है। क्या आजादी चरखे से आई थी? क्या एक परिवार आजादी को लेके आया था? ऐ मेरे साथ, कहा जाता है दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या ये सच्चाई है? क्या ये सच्चाई है? आप बताइए, बिना खड़ग और बिना ढाल की आजादी मिल सकती है क्या? है जी। अच्छा, एक छोटी सी बात कहूंगा। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि भाई कोई एक थप्पड़ आपको मारे, दूसरा थप्पड़ आगे कर दो। आज के जमानों में अगर आपने ऐसा कर दिया तो गारंटी की बात है बेहोश होकर गिर जाओगे, थप्पड़ लगते ही चले जाएंगे। साथियों सुनिए कि मैं सम्मान करता हूं गांधी वाली सीखों का, मैं सम्मान करता हूं गांधी वाली सीखों का, लेकिन मेरे सर पे कर्जा है भगत सिंह की चीखों का। मेरे सर पे कर्जा है उन भगत सिंह की चीखों का। आइए, मेरा चैलेंज देता हूं। ऐसा भजन आपने कहीं नहीं सुना होगा। क्यों? मैं ऋषि दयानंद की परिपाटी से निकला हुआ व्यक्ति हूं। ऋषि दयानंद ने हमें जगाया था। सत्यार्थ प्रकाश को मैंने पढ़ा है, महापुरुषों को पढ़ता रहता हूं, स्वाध्याय करता हूं, तब यह बात निकल के आती है। मेरे साथियों सुनिए जरा, कवि ने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि आजादी चरखे से आई या फांसी से आई। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिएगा और सुनिएगा जरा कि गांधी तने लई आजादी, चला चला के चरखा, पर आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। सर दे के आजादी आई है। 7,32,000, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। 7,32,000 1857 से 1947, 90 साल के अंतराल में ये तो ऑन रिकॉर्ड, जिसको अंग्रेजों ने अपने हाथ से लिखा था। 7,32,000 क्रांतिकारियों को तो अंग्रेजों ने कॉपी में लिख के मार दिया था, और जो बिना रिकॉर्ड के मारे गए थे। साथियों, ये आजादी बड़ी कीमती है, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है गांधी जी, गांधी तने लई आजादी, चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी, चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी। सबसे बड़ा नेता बताया जाता है। आज मंच पर शहीदों के वंशज बैठे हुए हैं। देखो, हम उस काल में तो पैदा नहीं हो सके, लेकिन हमें इतनी खुशी, हम आपके काल में तो पैदा हुए हैं। आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उस खून को तो हम नहीं देख पाए, लेकिन आपको तो हम देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भुजाओं में, आपकी रिशाओं में भी वही खून है जो उनके अंदर था। अब सुनो साथियों,
मुद्दे गुड्डे मार का गांधी चरखा चलाया करते, एक उंगली के द्वारा चरखी रोज घुमाया करते। कब? उसी समय शेर सिंगापुर में, जब गांधी जी चरखा चलाते थे, एक क्रांतिकारी क्या करता था? उसी समय शेर सिंगापुर में बम बरसाया करते। आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। निकले पीछे फिर दोबारा, ये होती है देशभक्ति। निकले पीछे फिर दोबारा, मुंह ना देखा घर का। गांधी तन लई आजादी, चला चला के चरखा। आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी। गांधी जी में और अन्य क्रांतिकारियों में तुलना की है कवि ने, हैं? पाइया सूत काता करते थे गांधी जी 2 दिन में। पाइया सूत काता करते थे गांधी जी 2 दिन में। ऊधम ने जब डायर मारा जाकर के लंदन में। ऊधम ने जब डायर मारा जाकर के लंदन में। चरखे वाले कहा करे थे फायदा ना अनबन में। अहिंसा। चरखे वाले कहा करे थे फायदा ना अनबन में। और अगली बात पे आपकी ताली जरूर चाहूंगा। चरखे वाले कहा करे थे फायदा ना अनबन में। चंद्रशेखर न्यू बोलिया हमको न रहे बंधन में। चंद्रशेखर न्यू बोलिया हमको न रहे बंधन में। और आज चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम है। आज वीर सावरकर की भी पुण्यतिथि है। एक बार उनके लिए भी ताली। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे वीर सावरकर। ओहो, बाइबल सुनो जरा, वीर सावरकर कैसे थे सुनो जरा। बाइबल जो अंग्रेजों की धार्मिक पुस्तक है, आपको जानकारी होगी कुरान और बाइबल के अनुसार दूसरा जन्म नहीं माना जाता है। वो दूसरा जन्म नहीं मानते। हमारे हिंदुओं में तो दूसरा जन्म मानते हैं, लेकिन कुरान और बाइबल के अनुसार दूसरा जन्म नहीं मानते। वो कहते हैं भाई एक बार आदमी आया गया सो गया, कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। साथियों, वीर सावरकर को जब पकड़ के और अंग्रेजों के सामने पेश किया गया तो अंग्रेजी जज ने देखा कि भाई इसका अपराध कितना है। जब देखा तो अपराधों की एक बहुत बड़ी लिस्ट कि भाई इसने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा वहां लगा, राष्ट्रद्रोह का काम वहां किया, वहां किया, वहां किया, वहां किया, और इसकी तो सजा इतनी लंबी बुलेगी। तो अंग्रेजी जज कहने लगा कि इसको 3 जन्मों की सजा दी जाती है। इतिहास का पहला क्रांतिकारी था, ना भूतो ना भविष्यति, जिसको एक ही जन्म में 3 जन्मों की सजा दी गई थी, वीर सावरकर। जब ये बात सुनी कि 3 जन्मों की सजा दी जा रही है, एक साथ सावरकर हंस पड़े, जोर से हंस पड़े। जज ने पूछा हंस क्यों रहे हो? लोग कम से कम तुम्हारा बाइबल पे से विश्वास तो उठा, दूसरे जन्म को स्वीकार तो किया तुम लोगों ने। ऐसे थे वो वीर सावरकर। चंद्रशेखर न्यू बोला हमको न रहे बंधन में। चंद्रशेखर न्यू बोला हमको न रहे बंधन में। कैसे सागर पार किया अंडमान निकोबार, 27 साल तेल निकाला जाता था। वीर सावरकर बैल की जगह
कोल्लू में वीर सावरकर को जोड़ा जाता था और शर्त होती कि 1 लोटा पानी और 2 रोटी शाम को जब मिलेंगी जब 40 लीटर तेल निकाल लेगा। साथियों, उस 8 फुट के कमरे में अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में आप जब कभी मौका मिले तो जाके देखना, वो सावरकर, आप गए थे जी, आपको नमन करता हूं, आप उस जगह को देखा है। वीर सावरकर काला पानी, शाम तक 40 लीटर तेल निकालते थे और शाम को बैठकर सोचते थे कि मैं आत्महत्या कर लूं, इस जिंदगी से तो बढ़िया है। लेकिन दूसरे ही क्षण कहते थे कि जब मैं अपने भारत माता की तरफ देखता हूं तो मेरे अंदर फिर जीने की इच्छा शक्ति जाग जाती है। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं जीवित रह के अपनी भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराऊंगा। ऐसा था वो वीर सावरकर। साथियों, इतना बड़ा क्रांतिकारी था वो वीर सावरकर। ये आजादी जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आप कुर्सियों पर बैठे हो, मेरे हाथ में माइक है, ये सही सम्मान हो रहा है, अरे उनके कारण ही तो हो रहा है। वो नहीं होते क्या ऐसा कार्यक्रम कर सकते थे? हम नहीं कर सकते थे मेरे साथियों। इसलिए हमारे सर पे कर्जा है उन क्रांतिकारियों का, और आज मौका भी है। अरे थोड़ी थोड़ी सी देशभक्ति अपने दिल के अंदर जला लो, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी मेरे साथियों। आइए एक बार शहीदों के लिए जोरदार ताली हो जाए। सुनिए जरा, क्या टोपे जी के परिवार से भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले तात्या टोपे जी की जीवनी को पढ़ा था, जो स्वामी ओमानंद ने लिखी है, झज्जर वाले ने। ओहो, अपने जीवन में कोई लड़ाई नहीं हारी उन्होंने। कितने बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे तात्या टोपे साहब। अपने जीवन में 30-35 लड़ाई जितनी लड़ी, उनके बारे में कहा जाता है इतने बड़े कूटनीतिज्ञ थे कि सामने दुश्मन को अपनी तरफ मिला लेते तो उसकी सेना को तोड़ दिया करते थे। ऐसे होते थे तात्या टोपे, इतने बड़े क्रांतिकारी तात्या टोपे हुआ करते थे। उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन साथियों, तात्या टोपे नाना साहेब मैनावती बिचारी, घोड़ों की टापों से कुचल के अंग्रेजों ने मारी। भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी। भगत सिंह ने असेंबली में, गांधी जी, भगत सिंह ने असेंबली में कर दी थी बमबारी। उस मौके पे कहां गई थी चरखी साहब तुम्हारी? उस मौके पे कहां गई थी चरखी साहब तुम्हारी? आज राज के मालिक बन गए तुम, आज राज के मालिक बन गए, चोला पहन खद्दर का। आजादी चला चला के चलो, आजादी को माने वाले सारा कर गए सरकार। आंधी तन लई आजादी। माननीय मोदी जी से मैं एक प्रार्थना भी करता हूं, प्रार्थना नहीं करता, हक मांगता हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप, जो हक, जो डिमांड मैं रखना चाहता हूं मोदी जी से, जितने भगत हो मेरे प्रिय मित्र और इस देशभक्ति की भावना को लेकर दूर दूर तक घूमते हैं फिरते हैं, राष्ट्रभक्ति का कार्य हो अथवा गौ रक्षा का कार्य हो, एक पीड़ा उनके मन में है। बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, नौजवान दोस्त हैं, आपके बेटे हैं रविंद्र डागर जी, वो मेरी टीम को 2100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। मैं एक बार चाहूंगा भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजा के आप अभिवादन करें। और मैं ईश्वर से उनकी लंबी और दीर्घ आयु की कामना करता हूं, स्वस्थ जीवन उनका रहे और उन्नति के पथ पर वो अग्रसर रहें, मैं ईश्वर से बहुत कामना करता हूं। अब सुनिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री से एक डिमांड करना चाहूंगा, जितने भगत हो गांधी के तुम्हें दायरे में रहना चाहिए, इधर उधर की बातें सुन के धारा में बहना चाहिए, सत्ता के मत में होके ना आर्यों तय फेना चाहिए।
और आपको लगे कि मेरी मांग उचित है, तो आपके दोनों हाथों का समर्थन मुझे मिलना चाहिए। सत्ता के मद में होके ना आर्यों से फेना चाहिए। राष्ट्रपिता तो महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। राष्ट्रपिता को महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। चंद्रवाणी पे सच्ची कह दे, चंद्रवाणी भी सच्ची कह दे, काम नहीं से डरता गांधी कर लिया आजादी, चला चला के धरता आजादी को जाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी कर लिया आजादी, गांधी कर लिया आजादी, गांधी कर लिया आजादी।